मुमताज बेगम को अगर आपने नहीं देखा तो कराची चिड़ियाघर में आपने कुछ भी नहीं देखा। ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा जिस्म है। सर इंसान का है, जिस्म जानवर का है। नाम मुमताज बेगम है, अफ्रीका की मैं रहने वाली हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, इनसे दुआएं कराते हैं और इनको देखते हैं, लोग खुश होते हैं। दोस्तों कैसे आप सभी। तो भाई बड़ी जबरदस्त वीडियो पाकिस्तान से लेकर आए हैं। धड़ तो भाई साहब औरत का है, शरीर पता नहीं किस चीज का। कमेंट जरूर कर दिए क्या है। नाम है मुमताज बेगम और भाई पैसे कमाने का पाकिस्तानियों का नया तरीका। देखिए 40 साल से बोल रहे कि भाई मैं ऐसी हूँ, पता नहीं भाई उसको बांध रखा है, नीचे से क्या कर रखा है, मुंह तो उसका ऐसे दिखता है भाई, मेकअप के साथ है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। 47 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ गार्डन जू के अंदर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं आपको कराची चिड़ियाघर में लेकर आया हूँ और चिड़ियाघर में सबसे खास चीज़ है मुमताज बेगम। और मुमताज बेगम को अगर आपने नहीं देखा तो कराची चिड़ियाघर में आपने कुछ भी नहीं देखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सजाद भाई। इस मुमताज बेगम की कहानी क्या है हम देखते हैं कि जी इंसान का चेहरा और धड़ पूरा जो है वो सारा का सारा जानवर का, तो इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अभी हम मुमताज बेगम से भी जाकर बात करेंगे, मगर उससे पहले सजाद भाई से कहानी सुनते हैं। सजाद भाई ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान तो होते हैं, मगर ये वाला मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुमताज़ बेगम पिछले 40 साल से कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं और ये कहीं अफ्रीका से आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, इनसे दुआएं कराते हैं और इनको देखते हैं, लोग खुश होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बदतमीज़ी भी करते हैं, अजीब अजीब से सवाल करते हैं। तो हम लोगों को समझाते हैं कि जी बदतमीज़ी नहीं करें इनके साथ, और लोगों को चाहिए कि जिसके साथ बदतमीज़ी नहीं करें। एक खातून है, उसके साथ बदतमीज़ी करना अच्छी बात नहीं है। और ये मेकअप करके लोगों के लिए दुआएँ करती हैं, उनको एंटरटेन करती हैं। और बस ये सिलसिला चल रहा है लोगों के लिए और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो सजाद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और मुमताज़ बेगम यानी कि इसका एक अपना पूरा एक महल है, मेरे पीछे आप देखें पूरा एक महल है इसका, और इस महल के अंदर खुद बैठी हुई है। तो आइए बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम उनके पास चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। चलो भाई ये चलो जी, इस वक्त हम मुमताज़ बेगम के बिल्कुल घर के साथ ही खड़े हुए हैं और मुमताज़ बेगम हमारे सामने। और जब हम छोटे थे तो हम बड़ा हसरत करते थे मुमताज़ बेगम से मिलने के लिए, और आज भी बड़े लोग आते हैं मुमताज़ बेगम से। न सिर्फ कराची से लोग आते हैं बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और पता नहीं कहाँ से कराची चिड़ियाघर में सिर्फ और सिर्फ मुमताज़ बेगम से मिलने के लिए आते हैं। तो ये आपको जो है वो हम देख रहे हैं कि सर जो है वो आपका इंसानी है और धड़ जो है वो जानवर का है। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे माशाल्लाह 47 साल हो चुके हैं यहाँ पे और मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि लोग दुनिया मुझसे मिलने आती है तो अच्छा लगता है। और ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि मतलब ज़्यादातर आप इंसानों को देखती होंगी, तो इंसान जो है वो चलते फिरते हैं। आप कभी चलती फिरती नहीं है? नहीं, मैं चलती नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक ही पाँव है, एक ही हाथ है, इसलिए मैं चलती नहीं हूँ। और नाम मेरा मुमताज़ बेगम है, मैं अफ्रीका से आई हूँ, फ्रूट खाती हूँ, दूध पीती हूँ। और बोलें, बात करें और कुछ पूछेंगे आप? अच्छा, साउथ अफ्रीका से आप आई हैं। साउथ अफ्रीका में जो है वो क्या, साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि जो आपको जो पाकिस्तान? ये एक्सपेरिमेंट का कमाल है, ये साइंस के ज़रिए बनाया गया है। 47 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ गार्डन जू के अंदर। जी, और बोले और कुछ? 47 साल आपको मुमताज़ बेगम को 47 साल हो चुके हैं और ये इस वक्त एक पिंजरे में। आपको ऐसा होता है कि जी मुझे सिर्फ चिड़ियाघर वालों ने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, मैं भी आज़ाद होकर घूमूं? नहीं, ये ख्याल और सोचें इंसानों की होती हैं, जानवरों की नहीं। क्योंकि मेरा जिस्म जानवर का है, इंसान का नहीं। अच्छा, एक और सवाल मैं करूँगा। अच्छा, हम देखते हैं इंसानों को तो बड़ा शौक होता है कि मेकअप करके घूमें। आपको कब से शौक हुआ कि मेकअप करके जो है वो घुमाएं? नहीं, ये मुझे शौक नहीं, ये पब्लिक की डिमांड है। जो मिलने आते हैं वो कहते हैं कि आप तैयार होकर रहा करें, थोड़ा श्रृंगार किया करें ताकि हमें अच्छी लगे और हम आते रहें, इसलिए किया जाता है। अच्छा, क्या सवाल करते हैं जो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं? बस मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं और मुख्तलिफ उनके सवालात होते हैं। क्या सवाल होते हैं? सवाल यही होते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, और आप ऐसे कैसे बन गई, आपको कितना टाइम हो गया, और ये ऐसे कैसे हुआ, फलाने ढमकाने, यानी कि जो जिसके जहन में जो बात आती वो कर लेता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि काश में भी इंसान होती? नहीं, क्योंकि जानवर के दिल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंसान के दिल में होता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि मतलब इंसान जो है वो इस तरह की चीज़ें देख के बड़े डरते हैं। तो आपसे कभी कोई लोग खौफजदा हुए हैं आपको देख के? कहीं यूँ नहीं, मुझे देख के लोग खौफजदा नहीं होते, बल्कि एंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट होती है उनके लिए, इसलिए वो लोग डरते नहीं हैं। बस लोग कुछ अपने बच्चों को डराते हैं कि इससे डरो, क्योंकि वो बदतमीजी और कहना नहीं मानते, इस वजह से बच्चों को डराते हैं कि बेटा ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह से आप बड़ी खूबसूरत मतलब है, आपका चेहरा अल्लाह ने आपको बड़ा ज़बरदस्त बनाया। अच्छा, लेकिन ये जो आपकी टांग है, ये जो आपकी दुम है, ये कभी ऐसा हुआ है कि लोग यहाँ पर खड़े हों और आप जो है वो निकल के बाहर आ जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता और ना हो सकता, क्योंकि जो ना होने कहते हैं ना इम्पॉसिबल,
कि नहीं हो सकता है, जो वो काम है तो जो हो ही नहीं सकता तो कैसे होगा। इधर देखें, ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा जिस्म है। सर इंसान का है, जिस्म जानवर का है। नाम मुमताज़ बेगम, मैं अफ्रीका की में रहने वाली हूँ। फ्रूट, दूध, चाय, जूस, दही, गोश्त खाती पीती हूँ। और बोले बात करें, और कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जी मतलब जब इंसान आपसे मिलने के लिए आते हैं तो ऐसा सोचते हो कि जी हम आपको घर पे ले जाएं? जी हाँ, बिल्कुल उनकी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जो वो पूरी नहीं हो सकती। या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनको परमिशन वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, हम देखते हैं कि आपके जो चिड़ियाघर में सिर्फ आपको देखने के लिए जो है वो आते हैं चिड़ियाघर में, इतने सारे जानवरों को छोड़ के जो है वो सिर्फ मुमताज़ बेगम। क्या बात है, आपने ऐसा क्या किया है, ऐसी डिमांड आपकी क्या है जो आपके लिए चिड़ियाघर आते हैं? ये एक मेरी मोहब्बत है और लोगों की मोहब्बत है कि जो मुझसे मिलने आते हैं और मैं उनसे मिलती हूँ और बातें करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ डिफरेंट दुनिया से, तो इसलिए लोग मुझे देखने और मिलने आते हैं। अच्छा, तो खाना वाना क्या सिर्फ दूध ही पीती हैं और कुछ खाना वाना नहीं खाती? मिर्च मसाले के अलावा सब कुछ खाती हूँ। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या ख्वाहिशात है आपकी? बस ख्वाहिशें इंसान के दिल में पैदा होती है, जानवर के दिल में नहीं। सही बात है। कोई शेर सुनाना चाहिए? नहीं, शायरी नहीं करती। शायरी नहीं आती? नहीं। अच्छा, चलिए जी, आपने देखा कि ये जो सामने आप देख रहे हैं मुमताज़ बेगम, और ये पूरी की पूरी जो है वो इनका सर जो है वो इंसान का है और धड़ पूरा जो है वो जानवर का है। लोमड़ी का है मेरे ख्याल है कि फॉक्स लोमड़ी का है। और ये आपके सामने ये इनका कहना है कि मुझे चिड़ियाघर वाले लोग जो है वो बड़े पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर रहना पसंद करती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर इस पिंजरे में रहती हूँ और सारी चीज़ें जो है। अब थोड़ा सा लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस मुमताज़ बेगम के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, पाकिस्तानी को जो मेरी सोच है यहाँ पर लेकर वो ऐसी हो सकती है कि भाई नीचे है जो उसका पूरा तामझाम कर रखा है, बैठने का बैठ रखी है, और हाथ से ऐसे पूंछ को वगैरह शरीर को हिला देती है, वो ऐसे कपड़े पकड़े का बना रखा है। बट जो पाकिस्तानियों का ये नायाब तरीका है, ये है भाई साहब, पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर चढ़ावा आता है, लोग उसको देखने आते हैं, उसकी टिकटें लेते हैं, वहां से भाई उसको पैसे देते हैं और जो दुआएं पढ़वाते हैं उससे। ये है असली उसका कारण। नीचे वो बिल्कुल भाई क्या पता ऐसे करके मुंह को निकाल के लेट रखी हो, खाने का भी टाइम होता होगा। खुद को ये जानवर बोलती है। जानवर तो भाई पाकिस्तान में हो तुम, इसलिए तुम कह सकती हो, तुम प्राउड से कह सकती हो। भाई पाकिस्तान के अंदर पेट भरने को मजबूर है इंसान, बट जानवर खा सकते हैं। वहां पर जानवर को खा रहा है। आप लोग समझ गए मैं किस चीज को कह रहा हूँ, क्योंकि इंसान बने हैं भाई साहब अपने खाने के लिए। पहले पुराने समय की बात करें, उस समय आपके पास उपकरण नहीं थे, आप उस समय आपके पास यानी कि ऑप्शन नहीं थे कुछ भी। उस समय आप कच्चा मांस खाते थे, उस समय आप फल फ्रूट खाकर जंगलों में रहते थे। भाई पुराने समय की बात है वो तो। बट आज हर चीज के ऑप्शन है। आज सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो जीव के स्वाद के लिए मर रहा है। तो इंसान और जानवरों में यही फर्क होता है भाई। जानवर भी आज उसके सामने कुछ करेंगे भाई, उसको सूंघ के छोड़ देंगे कि तुम्हारे खाने लायक है या नहीं है। बट पाकिस्तानियों की सोच बहुत ज्यादा गिर चुकी है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखे। राम राम जी।